हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों को वेट था भाई मेल फीमेल की थर्ड पीएमटी की लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, और आएगी तो कब आएगी। तो भाई कल फीमेल की सेकंड पीएमटी की लिस्ट आ गई है और उसकी भी मतलब कट ऑफ बहुत कम गई है, जैसे कि मेल की गई थी। लगभग भाई आपका ये सीईटी का जो हरियाणा पुलिस का पेपर है, जो हरियाणा पुलिस वाला कम्प्लीटली मतलब लगभग के आपका क्वालिफाई हो चुका है। ठीक है, तो एक थर्ड लिस्ट और आएगी और उसमें आपकी अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ पे ही लिस्ट लग जाएगी। और वो भाई अभी कुछ कह नहीं सकते कि कल आएगी या परसों आएगी, बट बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि 10 तारीख तक ये लोग क्या है कि पीएसटी करवा लेंगे कंडक्ट। तो क्योंकि मैंने एक पिछली वीडियो में आप लोग को बताया है कि बहुत सारे बच्चे पीएसटी में डिस्क्वालीफाई होंगे, जिस वजह से आपकी जो नेक्स्ट पीएमटी की लिस्ट आनी है भाई। तो आप लोग जैसे मैं आपको दिखा दूं, कल क्या है कि कल आपका जो फीमेल का कल आपका टीजीटी का भी रिजल्ट आ चुका है और एचएसएससी क्या है भाई मिशन मोड में काम कर रही है आपकी। ठीक है, तो ये देखो इसकी जो कल फीमेल की पीएमटी की लिस्ट आई है, ये देखो कल आई है। तो सेकंड पीएमटी लिस्ट, क्योंकि बॉयज़ की सेकंड पीएमटी लिस्ट आ चुकी थी, तो इसमें अनरिजर्व की भाई 54.88 कट ऑफ गई है और पिछली में 56 गई थी, तो 2-2.5 नंबर तो यहीं पे कम हो गई। तो अगली लिस्ट में बता दूं जिसके भी भाई 51 या 52 नंबर भी है ना जनरल कैटेगरी में, 51 या 52, तो वो उस बच्चे के भी नाम आएंगे। ये फीमेल की बता रही हूँ मैं आप लोगों को, और मेल की भी आप लोगों से मैं आगे डिस्कस करूँगी। और ये भी इसमें डिस्कस करेंगे भाई BCA और BCB का जो कैटेगरी इशू हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं और जिन बच्चों को बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या है कि जिनका एज क्राइटेरिया मैच हो रहा था वो लोग जनरल में चले गए, बट बहुत से बच्चे हैं जिनका ओवर एज करके जिनको बाहर कर दिया गया है, और वो BCA BCB की वजह से कुछ लोगों को जो हाइट में रिलैक्सेशन मिलना था, कुछ लोग हाइट में उसकी वजह से बाहर हो गए हैं, क्योंकि वो जनरल में चले गए और जनरल में 2 सेंटीमीटर हाइट का जो आपका डिफरेंस है वो उसको कवर नहीं कर पाए। तो ऐसे ही देखो कल वाली लिस्ट में EWS की 57 गई थी, तो अब ये मान लो कि ये 55 नंबर वाले का भी इसमें नाम आ जाएगा। ठीक है, फीमेल की बात कर रही हूँ। ऐसे ही BCA वाला, BCA में 48 या फिर 47 वाले का भी इसमें फुल चांसेज है भाई आने के। ये मत सोचना कि मतलब नहीं आएगी, आप लोग रेडी रहें, अपना फिजिकल करते रहें। ठीक है, और BCB की 53 थी, तो 50 या 51 वाले का भी इसमें नाम आ जाएगा। और इसके बाद हम बात करेंगे SC कैटेगरी के, SC की 50 है, तो 47 या 48 वाले का भी। ये मैं फीमेल की बात कर रही हूँ। देखो कल फीमेल की जो लिस्ट आई थी उसमें 434 बच्चे हैं भाई जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आए, जिनका BCA या BCB सर्टिफिकेट है, उनकी वजह से ओवर एज कर दिया गया है। जो भी इनका के साथ किया गया है, इनको किसी लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है। और ये बच्चे जो ऐसे हैं, ये कितने हैं, 257 बच्चे ऐसे हैं जिनको जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया है। ठीक है, तो इस वजह से भाई। और रही बात इसकी, अब हम बात करेंगे मेल की। मेल के पीएमटी की भाई अगली थर्ड लिस्ट ज़रूर आएगी, और एक मैंने पिछली वीडियो में इस बारे में डिस्कशन किया था कि भाई क्यों आएगी और क्या वजह है कि सेकंड थर्ड लिस्ट इनको निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि फाइनल में कम बच्चे सेलेक्ट होंगे और इनको 4 गुना बच्चे पेपर में बिठाने हैं, तो वो बच्चे इनके पूरे नहीं हो पाएंगे। इस वजह से क्या है कि इनको थर्ड पीएमटी की लिस्ट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना हो बिल्कुल भी, और कट ऑफ बहुत कम जाएगी इस वजह से। और अब हम बात करेंगे कि भाई BCA BCB और EWS वालों का क्या समाधान होना है। इनका समाधान भी पक्का होगा, 100% इन लोगों का सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि इनको सोल्यूशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस वजह से डिस्क्वालीफाई हुए, और कल को जो 56-57 का रिजल्ट आएगा उसमें भी यही होना है। तो इस वजह से क्या है कि इस भर्ती पे 56-57 पे भी केस होगा, क्योंकि ये लोग मतलब अपनी मर्जी से जब मन किया जिसकी क्वालिफिकेशन ऐड करवा दी, अपनी मर्जी से किसी की क्वालिफिकेशन हटवा दी। फॉर एग्जांपल इन्होंने जो फॉर्म तो पता नहीं कितने साल पहले आया था, इसके बाद अभी जो रिसेंट की जो डेट थी आपकी 11 तारीख की इनकी डेट थी, 11 जुलाई की जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट थी, उस तक भी इन्होंने क्या किया कि जिनके मतलब BA वालों की पहले क्या था, कुछ लोगों की 12th ही थी, तो 3 साल हो गए फॉर्म आए हुए। इस वजह से क्या हुआ कि इनकी ग्रेजुएशन हो गई, तो इनसे डिग्री ऐड करवा ली। और जो BCA BCB वाले हैं इनको बोल रहे हैं कि हम तुम्हारा पोर्टल नहीं खोलेंगे, तो ये तो बात सही नहीं है ना।
तुम्हारी मर्जी है, अभी तुम अपनी मर्जी से किसी की ऐड करवा लो, किसी का कुछ भी करवा लो, और जो बच्चे डिमांड करे उसको पूरी ना करो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि बहुत सारे केस होंगे इसके ऊपर, और इन लोगों को पोर्टल ओपन करना ही पड़ेगा, या फिर इन बच्चों को इसमें मतलब इस चीज़ का बेनिफिट इन लोगों को देना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो ये भर्ती पूरी नहीं होगी। और जैसे पहले 5 नंबर का खेल हुआ था, वैसे ही अभी फिर से यही होने वाला है। तो और बहुत सारे बच्चों ने इस पर केस भी कर रखा है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि इस पर कॉमन केस भी हो चुका है। तो आप लोगों को अभी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मुझे अलग से केस करना है। तो उसकी भी अभी इसी महीने में या अगले महीने तक, 6 सितंबर की डेट मिली हुई है, तो आप लोग भाई तब तक वेट करें, कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा, क्योंकि ये भर्ती बार बार नहीं आती है, और कितने साल बाद ये वैकेंसी आपकी आई है, इतने सालों से बच्चे वेट कर रहे हैं, और उनको ओवर एज करके ऐसे निकाल दिया, तो इसमें तो भाई सबको परेशानी होगी। और अभी तो इन लोग को लग रहा है कि भाई बच्चे बेचारे क्या करेंगे, इनको फंसा के रखो भर्तियों में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जैसे पिछली बार हुआ था वैसे ही अब बहुत हो सकता है, और बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए बच्चे धरना प्रदर्शन भी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, और क्योंकि कोर्ट में जाने पे बहुत टाइम लग जाता है, तो इससे बेटर है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कोर्ट के बाहर ही हो जाए, और HSSC को मतलब पोर्टल ओपन कर देना चाहिए, जिस वजह से भाई बच्चों को परेशानी भी ना हो, और उन लोग को बेचारों को फिर से एक मौका मिल जाए, क्योंकि उनकी इसमें गलती नहीं है, क्योंकि इसमें उन्होंने लास्ट कट ऑफ डेट नहीं दी थी भाई, इससे पहले का आपका BC BBCA का ये सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। और 2-3 यूट्यूबर्स है भाई, जैसे एक देसी ताऊ हो गया, एक और है जो परवीन टाक है, इन्होंने क्या है कि यूट्यूब पे वीडियो बना के डाली थी, जिसमें क्या था, इन्होंने ये बोला हुआ था कि भाई कट ऑफ डेट इन्होंने ही गलत बता दी थी, तो इनकी वजह से भी बहुत बच्चों का नुकसान हुआ है। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग बच्चों की तरफ से केस लड़ेंगे, परवीन टाक्स हैं जो, इन्होंने इस पे वो इन लोगों ने बच्चों की तरफ से केस भी किया हुआ है फाइल। तो ठीक है भाई, अपनी जो उन्होंने करी है गलती, उसको सुधारने का एक मौका उनको मिल रहा है। चलो कोई ना गाइस, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि इसका 100% सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। चलो थैंक यू गाइस, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो, थैंक यू।